पृथला सीट पे सबसे प्रबल दावेदारी राजपूतों की है और वहां पे हम चाहते हैं कि राजपूत कैंडिडेट को टिकट हमारी भाजपा दे। जितने राजपूत नेता हैं जो अपनी दावेदारी अलग अलग पार्टियों से रुचि रखते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से अपनी टाल ठोक के हम जीतेंगे, तो हम उनको जिताने का काम करेंगे। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब समाज अपने अपने समाज के व्यक्ति को टिकट देने के लिए पुरजोर कोशिश करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में राजपूत समाज आज एकजुट हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरे फरीदाबाद जिले की 6 सीटों के राजपूत समाज के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गांव के सरपंच, एक्स सरपंच, इसके अलावा राजपूत संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। मांग एक है कि दावेदारी मजबूत है राजपूत समाज की और विधानसभा का टिकट राष्ट्रीय दल दें। और इनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पृथला विधानसभा सीट की है। हालांकि बल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर भी राजपूत समाज मांग कर रहा है। वही एनआईटी से नीरा तोमर, जो कि पिछली बार भी टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भाजपा ने नगेंद्र भड़ाना पर दाव लगाया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और नीरज शर्मा वहां से विधायक बने। लेकिन इस बार भी नीरा तोमर को लेकर भी लगातार राजपूत समाज मांग कर रहा है। इसके अलावा पृथला विधानसभा की अगर बात करें तो 3 बार से भाजपा जो है राजपूत समाज पर दाव लगाती रही है। वहीं निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत भी राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में क्या रहेगा समीकरण और राजपूत समाज किस तरह से पैरवी कर रहा है अपने समाज के उम्मीदवारों के लिए, तमाम मौजूद लोग मौजूद है। मैं रूबरू कराऊंगी कि क्या उनके मन की बात है जो राष्ट्रीय दलों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। वीरेंद्र जी, पृथला सीट हॉटकेक बना हुआ है इस वक्त विधानसभा चुनावों को लेकर। राजपूत समाज किस तरह से मांग कर रहा है और क्या नजरिया रखता है? देखिए, पृथला सीट जो है पहले भी, इससे पहले जो निवर्तमान विधानसभा है वो भी राजपूतों के पास रही है। राजपूत हमारे विधायक रहे हैं। पृथला सीट पे सबसे प्रबल दावेदारी राजपूतों की है और वहां पे हम चाहते हैं कि राजपूत कैंडिडेट को टिकट हमारी भाजपा दे और जो भी कैंडिडेट हमारे खड़े हैं उनको भी टिकट मिलनी चाहिए। हमारा ये है। वहां से जो सशक्त कैंडिडेट है, हमारे वहां पे कैंडिडेट के तौर पे विनोद भाटी हैं, नैनपाल रावत है, जो भी सशक्त कैंडिडेट वहां पे हैं, तो हमारे ही कैंडिडेट को वहां पे टिकट मिलनी चाहिए। बार बार भाजपा का नाम आ रहा है, कांग्रेस से नहीं मांग रहे हैं टिकट? हम सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमें हमारी समाज को एक उचित प्रतिनिधित्व चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से है, या हमारे समाज का हरियाणा में करीब 15 सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जहां हम हार जीत का डिसाइडिंग फैक्टर है। हम पलवल से भी डॉक्टर हरिंदर सिंह राणा के लिए मांग करते हैं। हम बल्लभगढ़ से भी श्रीमती शारदा राठौर जी से के लिए मांग करते हैं। हम पृथला से भी एक राजपूत कैंडिडेट की टिकट की दावेदारी की मांग करते हैं और बाकी अन्य सीटें हैं, चाहे करना राजौंद है, चाहे घरौंडा है, चाहे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी है। हम हर जगह से मांग कर रहे हैं जहां जहां राजपूत बाहुल्य गांव या क्षेत्र है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश भाटी है। पृथला विधानसभा से 2 आप सरपंच हैं, 2 कैंडिडेट हैं राजपूत समाज के। नैनपाल रावत जो विधायक हैं वो भी भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और दूसरा नाम विनोद भाटी का है, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, अलग विजन से चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, स्थिति कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि जो भी पार्टी को अच्छा लगे, जो भी कैंडिडेट सही लगे उसको टिकट दें। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे समाज का कैंडिडेट होना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पूरे सरदारी यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा जो भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी उसको 100% हम जिताकर भेजेंगे। बिल्कुल। और देखिए, फरीदाबाद में राजपूत समाज काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं कुंवर धर्मपाल से। कहाँ से हैं आप? पूर्व सरपंच असावटी गांव से। क्या लगता है इस बार पृथला विधानसभा सीट पर राजपूत समाज पर भाजपा विश्वास जताती रही है, लेकिन लोगों ने भी पिछली बार राजपूत समाज के व्यक्ति पर विश्वास जताया है। इस बार के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? अगर राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो क्या स्थिति रहेगी? मैं पुरजोर मांग करता हूं कि पृथला से राजपूत समाज के कैंडिडेट को ही टिकट दी जाए और राजपूत समाज का जो कैंडिडेट है 100% सीट निकाल करके देगा। सशक्त हमारे कैंडिडेट वहां पर हैं। और मैं राष्ट्रीय पार्टियों से पूरे हरियाणा की बात करता हूं। कई बार हमारे राजपूत समाज से 5-5, 6-6, 7-7 एमएलए रह चुके हैं हरियाणा के अंदर।
तो इस वक्त हमारे 2 एमएलए हैं केवल, संजय सिंह और नैनपाल रावत। तो मेरी राष्ट्रीय पार्टियों से मांग है, जहां जहां पहले हमारे एमएलए रह चुके हैं, हमारे समाज के, क्षत्रिय समाज के, जहां जहां भी सीटों पे वो पहले जीत चुके हैं, वहां पर हमारे समाज के कैंडिडेटों को ये राष्ट्रीय पार्टी टिकट दें। और पूरा राजपूत समाज, पूरा क्षत्रिय समाज पूरे हरियाणा के अंदर एक है। जहां जहां ये पार्टियां हमारे समाज के कैंडिडेट को टिकट देंगी, हमारा पूरा समाज तन मन धन से उनका साथ देगा और उन सीटों को निकाल करके राष्ट्रीय पार्टियों को देगा। जी, और सरपंच एसोसिएशन से सूरजपाल जी है। सूरजपाल जी, जैसा बता रहे थे बाबूजी कि राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए, आप सरपंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और लेकिन जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं कि काफी सीटों पर हमारा वर्चस्व है, लेकिन अगर किसी सीट पर मजबूत राजपूत समाज का व्यक्ति नहीं होता है, तो फिर वहाँ क्या आप अपने समाज के व्यक्ति को जगह देंगे वहाँ पर? ये तो एक तो सबसे पहली बात तो ये, कोई भी नेता जो बनता है बहन जी वो 36 बिरादरी से बनता है, बशर्ते लेकिन जैसे लोगों की वो है उस हिसाब से अपनी। ये तो मानते हैं कि पृथला विधानसभा की सीट राजपूत समाज की झोली में जाती है जी। ये रहा है, अगर पिछले चुनावों को देखें बिल्कुल अप्रत्याशित लोगों को लगा, लेकिन राजपूत समाज पर भाजपा ने अगर भरोसा जताया तो लोगों ने भी राजपूत समाज के व्यक्ति पर भरोसा जताया। तो लगता है इस बार रिस्क नहीं लेना चाहिए, भाजपा को राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए। जी, ये तो जब पता पहले भी जो पृथले की जनता है उन्होंने राजपूत समाज के लोगों को जिताया, तो मैं तो कहता हूँ कि पार्टी फिर भी भरोसा राजपूत पे जताए तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? जगत सिंह नाम है। विनोद भाटी, नैनपाल रावत, ये 2 नाम बड़े चर्चा में है राजपूत समाज से। तो पृथला से जिस भी राजपूत को टिकट मिलेगी, हम उसके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे जी। और समाज में सभी को जागृत करेंगे कि अपने समाज के साथ जुड़ के और जिताएं। कहाँ से हैं आप? मैं अभिमन्यु सिंह तोमर, हाँ जी। मैं यही बल्लभगढ़ से हूँ, बल्लभगढ़ विधानसभा से हूँ। और हमने पीछे पृथला विधानसभा की बात करें तो पृथला विधानसभा में हमने नैनपाल रावत जी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजपूत समाज ने खड़ा करके उन्हें जिताने की कोशिश करी थी। इसी प्रकार हम सभी जितने राजपूत नेता हैं जो अपनी दावेदारी अलग अलग पार्टियों से रुचि रखते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ से अपनी टाल ठोक के हम जीतेंगे, तो हम उनको जिताने का काम करेंगे। मैं कुंवर प्रमोद सिंह तोमर, क्षत्रिय जन कल्याण संगठन समिति में अध्यक्ष हूँ। एनआईटी फरीदाबाद से हूँ मैं। और इस बार हमारी जो दावेदारी है एनआईटी में, काफी सालों से हम देख रहे हैं कि नीरा तोमर जी का टिकट के आगे होता है कि भी नीरा जी को मिलेगा। अब की बार हम चाहते हैं जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं वो राजपूत समाज का साथ दें और राजपूत समाज के कैंडिडेट को टिकट दें, और हम तन मन और धन से राजपूत समाज अपने भाई का साथ देगा और टिकट निकलवाने में पूरी सहायता मुझे ये बताइए कि एक शब्द मीटिंग में आ रहा था, प्रवासी। जो लोग 30 साल से हरियाणा में रह रहे हैं, फरीदाबाद में रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, आज भी उन्हें बाहर वाला कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। आपको नहीं लगता कि एक मांग ये भी होनी चाहिए कि अब हम प्रवासी नहीं, हम यहाँ के नागरिक हैं और ये प्रवासी शब्द आगे से हट जाए, क्योंकि उसका नुकसान बहुत भुगतना पड़ता है। देखिए, हम सब एक हैं। देखिए, कहने वाले को कोई कुछ कहे, किसी को कह नहीं सकते। क्षत्रिय समाज एक है, कोई ना कोई प्रवासी है ना कोई यहाँ का है, हम सब एक हैं और एक साथ है, एक साथ रहेंगे। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। मैडम, मेरा नाम जितेंद्र राणा है। हरियाणा के अगर आप समीकरण की बात करो तो 17 से 18 सीट ऐसी हैं जो राजपूत बिरादरी डोमिनेट करती है और राजपूत समाज। फरीदाबाद की स्थिति ऐसी है मैडम, फरीदाबाद ने हमेशा लोकसभा में भी राजपूत समाज ने ही एमपी बना के भेजा। अब की बार आप मेरी बात सुनिए ना, उत्तराखंड के जो सीएम थे धामी साहब, 3 बार उनको आना पड़ा है और नीरा तोमर जी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एनआईटी फरीदाबाद से विधायक के लिए, और नैनपाल रावत जी है, भाटी जी हैं, और जिस भी हमारे राजपूत समाज का जो भी नुमाइंदा हुआ, चाहे वो डॉक्टर हरिंदर पाल जी हैं पलवल से या कोई और भाई है, हमारा समाज उनके तन मन धन से और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का राजपूत का इतिहास रहा है और सभी का मान सम्मान रखते हैं। लेकिन जितनी भी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका भी ये हक बनता है, जो हमारी 7-8% की आबादी है, हमारे समाज की हमेशा अनदेखी की गई है। पिछले बार भी जब प्रेशर दिया समाज ने 2-2 सीट दी, एक नारायणगढ़ की सीट दी और एक रादौर की सीट दी, लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि वो टाइम रहते हुए हमारे समाज की अनदेखी ना करे। हमारे समाज की 8 से 10 सीट हम चाहते हैं कांग्रेस भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी दे, और दूसरी पार्टियों से भी हमारा अनुरोध है। और अगर यहाँ फरीदाबाद में 3 सीट पलवल है, पृथला है, बल्लभगढ़ है, एनआईटी फरीदाबाद से नीरा तोमर जी हैं, ये जो भी पार्टी
इनको टिकट देने का काम करेगी। हमारा समाज जिता के उस पार्टी की झोली में नुमाइंदे उम्मीदवार भेजेगा। बिल्कुल, और अपनी दावेदारी को लेकर काफी सख्त और आश्वस्त नजर आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खेमी ठाकुर है। अच्छा, क्या लगता है पृथला ये जिक्र आता है जब राजपूत समाज की बात आती है, राजपूत समाज को टिकट की मांग लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है कोई उम्मीदवार नैनपाल रावत, विनोद भाटी या कोई और लगता है आपको कि भाई टिकट के दावेदार हैं और दाव लगाना चाहिए? देखिए, दो हमारे कैंडिडेट हैं, विनोद भाटी और नैनपाल रावत। अब ये पार्टी डिसाइड करेगी कौन अच्छा है कौन नहीं है। जो भी पार्टी उन्हें टिकट देगी, पूरा समाज तन मन धन से उनका साथ देगा और जिता के चंडीगढ़ भेजने का काम करेगा। तो देखिए, राजपूत समाज की इस बैठक में एक बहुत अच्छी बात ये निकल कर आई कि कोई पक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष तरीके से राजपूत समाज किसी एक व्यक्ति के फेवर में नहीं बल्कि ये मांग कर रहा है कि राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाए, चाहे फिर वो चेहरा कोई भी हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक मान सम्मान की बात राजपूत समाज कर रहा है और वोट चाहिए तो ये सम्मान देना होगा, इस बात पर अड़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण सितंबर फर्स्ट वीक में लगभग हो जाएगा, तो ऐसे में कौन सा राष्ट्रीय दल ऐसा है जो राजपूत समाज की दावेदारी को मजबूत मानते हुए उम्मीदवारों पर दाव लगाता है और राजपूत समाज का राजनीतिक मान सम्मान रखता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।